खुशी, प्यार, शांति, एकता और कुछ अच्छा कर पाने की चाह ही हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। आइए प्रण लें कि हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते समाज को वो सभी कुछ देंगे जिसकी उसे ज़रूरत है। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, इन कामनाओं के साथ ही आपको आपकी अपनी दीदी विनीता का प्यार भरा नमस्कार। भैया बहनी, ये नए साल में दुनिया की खुशियां आपका मिले, आपका परिवार अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहो, यही तो हमारी कामना है। और इन्हीं कामनाओं के साथ सभी भैया बहनी और बड़े बूढ़न का भूजन भैया का राम राम। भाई बहनों, पिछली कई बार से हम आपको HIV एड्स के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं। अब तक तो आप जान भी गए होंगे कि किन कारणों से होती है ये बीमारी। बहुत सी भ्रांतियां भी हैं हमारे समाज में, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन मुख्य कारणों पर। आप जानते हैं ना कि 4 मुख्य कारण हैं, जैसा कि असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त और संक्रमित गर्भवती मां से उसके होने वाले बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। और इसके लिए कहा जाता है कि जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही अधिक हम बच सकते हैं इस बीमारी से। और ये बिल्कुल बेवजह बात है कि साथ उठने बैठने से, एक साथ खाना खाने से, हाथ मिलाने से या संक्रमित व्यक्ति के कपड़े पहनने से ये बीमारी हो सकती है। जी हाँ साथियों, हमारे समाज को और हम सभी को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम ऐसे व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करें, प्यार दें, स्नेह दें, ताकि वो इस संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, उसमें हिम्मत, जज्बा हो सके। तो भाई बहनों, आइए इस विषय पर हम सभी विचार करें, जरा सोचें। इस दाग का तो हल है, पर एड्स का नहीं। HIV एड्स को अनजाने में भी घर मत लाइए। वफादारी गले लगाओ, एड्स नहीं। समूचे विश्व में 4.3 करोड़ लोग एड्स से पीड़ित हैं। भारत में एड्स से ग्रसित लोगों की संख्या 50.2 लाख है। इनमें 40% महिलाएं हैं। एड्स से प्रभावित ज्यादातर लोगों की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच है। आंकड़ों के अनुसार एड्स के बारे में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में काफी कम जागरूकता है। भाई बहनों, आज HIV एड्स पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनुपम रायजादा जी को, जो कि टीम लीडर हैं उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कल्याणी कार्यक्रम में। और इसी के साथ भाई बहनों, हमारे बीच हैं शुभ्रा टंडन जी, जो कि समाज सेवी संस्था से जुड़ी हुई हैं। शुभ्रा जी, आपका स्वागत है हमारे कल्याणी कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आपसे बातों का सिलसिला हम आरंभ करें, लेकिन इससे पहले HIV संक्रमित व्यक्ति जो हमारे बीच थे, निर्मल तिवारी जी, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। भाई बहनों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो HIV संक्रमित तो है, लेकिन उसमें जीवन जीने का पूरी तरह से जज्बा है और धैर्य और संयम के साथ वो इस तरह से जीवन जी रहे हैं कि उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये HIV संक्रमित हैं। मिलिए निर्मल तिवारी से। निर्मल जी, आपका स्वागत है हमारे कल्याणी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। कल्याणी के दर्शकों को मैं निर्मल तिवारी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कि अक्सर ये होता है कि एक छोटी सी भी सर्दी जुकाम के बारे में भी जब भी हमें पता चलता है और कोई डॉक्टर कोई बड़ी बात कह देता है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपको पता चला कि आप HIV संक्रमित हैं, यानी पॉजिटिव हैं, तो आप कैसा महसूस किया आपने? जाहिर सी बात है कि अपने जीवन के बारे में अगर इस तरह की बातें किसी को भी पता चले तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल वही हालात हमारे भी हो गए थे उस समय जब हमें ये पता चला कि मैं HIV संक्रमित हूँ। 2005 में जब मुझको ये पता चला तो बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन हाँ, परिवार वालों ने बहुत साथ दिया। परिवार के दम पे ही मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। अगर परिवार का सहारा ना मिला होता तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाता। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके परिवार के लोग बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही समझदार हैं। लेकिन निर्मल जी, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों के बीच जाते हैं, आपके दोस्त हैं,
आपके सहयोगी हैं, तो उन सभी का यानी पूरे समाज का आपके प्रति क्या रवैया रहा है जब लोगों को पता चला कि आप HIV संक्रमित हैं? और जांच में HIV पॉजिटिव का सिम्टम पाया गया, तो घर आने के बाद फिर ये हुआ कि अब आगे क्या किया जाए। जी। अभी ये बात परिवार वालों को नहीं पता थी, सिर्फ मुझको, मेरी माँ को और मेरी बड़ी वाली बहन, एक मेरी बड़ी बहन है, उसको पता था। फिर मैंने अपने आप को बिल्कुल एकांत कमरे में बिल्कुल बंद कर लिया जी ना कहीं निकलना ना कहीं जाना। सर्विस से भी मैंने रिज़ाइन कर दिया जी। और रिज़ाइन करने के बाद मैं बिल्कुल टोटल घर पे हो गया। दोस्त यार भी आते रहे तो पूछ के ही उनको बाहर से वापस कर दिया जाता था कि ऐसी बात नहीं है, वो अभी उसका तबीयत नहीं ठीक है। तो कमरे में अपने आप को बंद करने के बाद फिर मैंने वहीं पे आत्ममंथन किया। हमने कहा अगर मैं कुछ ऐसा वैसा करता हूँ, कहीं आत्महत्या करता हूँ, कहीं सुसाइड करता हूँ, तो मेरी माँ है, मेरी बहन, मेरा परिवार, उसके ऊपर क्या बीतेगी। जी बिल्कुल सही सोचा बहुत आपने। सही। तो हमने अपने आत्मबल को मजबूत किया। हमने कहा कि नहीं, अब आगे कुछ ना कुछ तो करना है। आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये भी हमको ही निर्णय लेना था। यानी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को जी जी जागृत जी किया। विनीता जी। और मैंने अपने आत्मबल को उस समय इतना मजबूत किया, बस मात्र मैंने अपने परिवार को देखा उस समय, और परिवार के लिए मैंने कहा अब आगे की लड़ाई हमें अपने अकेले अब लड़नी है। मुझको जैसे पता चला कि मेडिकल कॉलेज ART सेंटर लखनऊ में इसका कुछ दवाइयाँ हैं, इलाज है, तो मैंने कुछ ऐसे ही पहले तो जा करके वहाँ पे पता किया कि क्या दवाइयाँ हैं, क्या इलाज है, बिल्कुल अनजान बन के। और बाद में जब पता चला कि नहीं, ART ARV की जो दवाइयाँ हैं उनसे इसका कहीं हद तक ये इलाज हो सकता है, दबाव में रह सकता है, वायरस ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, वो वहीं पे स्थिर रह जाते हैं। तब मैंने ये बात आके अपनी परिवार में बताई, शेयर की वहाँ मतलब पे। फिर आपने इलाज लेना शुरू कर हाँ, दिया और आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप अपने आप को जी। कहीं से ये नहीं मानते हैं कि आप HIV संक्रमित हैं, बल्कि आप अच्छी तरह से जीवन को जी रहे हैं। निर्मल जी, जी, जी। वाकई एक बहुत अच्छा संदेश है हमारे भाई बहनों के बीच आपको लेकर के कि जज्बा हो जीवन को जीने का, और हर बुरी चीज़ भी हमारे आगे से हट जाती है अगर हम ये सोचते हैं कि हम होंगे कामयाब। हर वो कोशिश भी कामयाब होती है। तो भाई बहनों, इसी के साथ आइए आप सबकी तरफ से मैं निर्मल जी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत देती बहुत हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी आप निर्मल जी की बातें सुने हो। जी जी वैसे अभी दीदी भी हमारी बता चुकी हैं। जी हाँ। लेकिन हम चाहे थे कि आप बता दो हमारे भैया बहनी का कि ऐसे लोगों के साथ समाज का कैसा व्यवहार होना चाहिए, लोगों को डरना चाहिए कि नहीं, कैसे लोगों में बड़ी घबराहट। जी जी मैं यही कहना चाहूँगा कि HIV पॉजिटिव या HIV संक्रमित होना कोई पाप नहीं है और इसमें किसी भी तरह का कलंक नहीं लग सकता। और सामान्य जनता को इन व्यक्तियों के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि हम किसी भी अपने मित्र या रिश्तेदार के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करते हैं, सेम बिल्कुल वैसा ही व्यवहार इनके साथ भी करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी छुआछूत की बीमारी नहीं है और ये ना ही छूने से फैलती है, ना ही साथ खाने से, ना साथ रहने से, और ना ही शौचालय के प्रयोग से, और ना ही मच्छर के काटने से ये फैलती है। बिल्कुल सही बात बताया। तो भैया बहनी, अब देखो पूरी तरह समझ गए हो ना। देखो अभी कहीं जाओ ना, हम अभी फौरन लौट के आई थे छोटे से विराम के बाद। इस दाग का तो हल है, पर एड्स का नहीं। HIV एड्स को अनजाने में भी घर मत लाइए। वफादारी गले लगाओ, एड्स नहीं। और इस विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे कल्याणी कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं में HIV एड्स फैलने के क्या प्रमुख कारण हैं? देखिए, जो HIV एड्स फैलने के प्रमुख कारण, जैसा आपने शुरू में ही बताया था, सिर्फ 4 तरह से ये फैलता है। असुरक्षित यौन संबंधों से, जिससे कि हम बचाव कर सकते हैं कि कंडोम का प्रयोग किया जाए हर यौन संबंध के दौरान। दूसरा इसका तरीका है संक्रमित सुई से। इससे बचने के लिए हमेशा संक्रमित जो शुद्ध की हुई सुई हो या जो स्टरलाइज सुई हो उसका ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरा तरीका है रक्त के द्वारा, संक्रमित रक्त के द्वारा फैल सकता है, तो हमेशा जब भी अगर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो उसे जांचा हुआ रक्त जो ब्लड बैंक से लिया गया हो वही चढ़ाया जाए। और चौथा तरीका है जो गर्भवती माँ से यह उसके होने वाले बच्चे को जा सकता है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि प्रसव
हमेशा सरकारी अस्पताल में हो या जहाँ पर इससे बचने की एक दवाई आती है जो माँ और बच्चे को दी जाती है, तो वह सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दी जाती है। तो ये 4 तरीके से फैलता है और 4 तरीके इसके बचाव के हैं। इसके अलावा यह किसी भी तरह से नहीं फैल सकता है। शुभ्रा जी, आपकी संस्था इस दिशा में क्या कार्य कर रही है? सबसे पहले तो ये बताइए। जी विनीता जी, जैसा आप लोग इतनी देर से बात चर्चा कर भी रहे हैं, बार बार इस बात के ऊपर बल भी दिया जाता है कि HIV एड्स से बचने का तरीका यही है कि हमारे पास पूर्ण जानकारी हो। जानकारी का अभाव ही इस ओर हम लोग को धकेल देता है। हमारे पास जानकारी होगी तो हम इसके संक्रमण से अपना बचाव कर जी, जैसे कहा जाता है जानकारी ही बचाव है। बिल्कुल, इसके लिए तो मुख्य रूप से है कि HIV एड्स में जानकारी ही आपका बचाव है। हमारी संस्था कई स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में भाग लेती है और हम लोग आगरा में ट्रकर्स के साथ, जो कि एक मुख्य जोखिम समूह के रूप में देखा जाता है, उसके साथ काम करती है और वहाँ पर हम उनको जानकारी देते हैं कि कैसे अगर वो बाहर निकले हैं अपने घर से, परिवार से दूर हैं, तो यदि उनको यौन संबंध बनाना होता है तो किस तरह से वो एक सुरक्षित यौन संबंध बना सकते हैं। उनको मुफ्त में कॉन्डोम सप्लाई किया जाता है। वहाँ पर हमारी एक STI क्लिनिक चलती है जिसमें यदि उनको कोई भी संक्रमण होता है तो वो वहाँ आकर इलाज ले सकते हैं। इसी प्रकार से UP SACS के साथ हम लोग यहाँ पर एक अन्य मुख्य जोखिम समूह जो कि यौन कार्यकर्त्री है, उसके साथ यहाँ पर काम करते हैं। उनको भी हम लोग इसके प्रति जागरूक करते हैं कि HIV एड्स का से वो कैसे अपने को बचा सकते हैं। और शौचालय और स्वच्छता के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि HIV पॉजिटिव्स जो हैं उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ी वीक होती है, इसलिए उनके लिए ये मुद्दा जो है वो और भी अहम हो जाता है। बहुत जल्दी इन्फेक्शन बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, इसलिए हम लोग उनके लिए बहुत ये जानकारी का कार्यक्रम करते हैं। दीदी शुभ्रा जी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो डॉक्टर साहब एक चीज और है कि अगर शुरुआत में HIV एड्स की अगर जानकारी हो जाए तो क्या सरकारी अस्पताल में इसके इलाज जो है पूरी तरह संभव है? जी हाँ, और जानकारी पाने के लिए ज़रूरी है कि अस्पताल जाके अपनी जांच कराई जाए। तो सरकार ने ये प्रबंध किया हुआ है कि हर जिला अस्पताल में HIV की जांच मुफ्त उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति वहां जाके जांच करा सकता है। और अब हर बीमारी के बारे में ये कहा जाता है कि जल्दी जांच हो जाए तो और पहचान हो जाए तो उसका उपचार आसानी से किया जा सकता है। और इसके HIV के विषय में ये बहुत ज़रूरी है पहले पहचान होना, जिससे कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम जीवन को बहुत लंबा बना सकते हैं। और डॉक्टर साहब इसी के साथ कहते हैं कि कुछ शॉर्ट फॉर्म होती हैं जिसके बारे में हमारे भाई बहनों को पता नहीं होता, हम लोगों को भी नहीं पता होता है। तो उसी तरह हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये IRT और ICTC और ART ये क्या है? जी, RTI के बारे में हम जब बात करते हैं तो RTI एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो प्रजनन अंगों के रोग होते हैं, ये यौन संबंधों के द्वारा भी फैल सकते हैं और बिना उस रोग यौन संबंधों के भी फैल सकते हैं, जो प्रसव के दौरान अगर इन्फेक्शन हो या किसी और तरह से। जो STI हम कहते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, जो यौन संबंधों के द्वारा जो संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं उन्हें STI कहते हैं। ART का फुल फॉर्म होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो HIV के संबंध में है, जहाँ पर HIV पॉजिटिव या HIV संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनमें ये संक्रमण जब काफ़ी बढ़ जाता है तब उनको सामान्य संक्रमण भी तेज़ी से होने लगते हैं। उनका एक श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनका जब संख्या काफ़ी कम हो जाती है तो उनको यह ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये सारे मेडिकल कॉलेजेस में उत्तर प्रदेश के मुफ्त में सरकार देती है। और आपने पूछा था एक ICTC इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर है, ये सारे जिला अस्पतालों में है, जहाँ पर एक जो परामर्श दिया जाता है, काउंसलिंग यानी परामर्श, जो परामर्श दिया जाता है कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जांच कराने जाता है HIV की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उसको तैयार करना, क्योंकि एक पूर्णतः स्वैच्छिक जांच है जिसमें कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है और वह व्यक्ति जब तैयार हो तभी उसकी जांच की जाती है। जी। और एक चीज़ और है डॉक्टर साहब कि HIV एड्स संक्रमित के लिए जी बचाव और सावधानी का जी इसके बारे में आपने देखिए, HIV के जैसे अभी शुरू में भी बात की है हमने कि इसमें रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे तो हमें संक्रमण नहीं होगा किसी भी तरह का। जैसे कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करना है, सिगरेट नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, जो पुराने वाक्य चले आ रहे हैं या कहावतें हैं कि हमें अपना जीवन स्वस्थ रखना है। अगर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे हम तो हमें संक्रमण नहीं होगा, और हम अगर हम HIV पॉजिटिव हैं भी तो हम एक
लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मतलब धैर्य, संयम और नियमित व्यायाम या नियमित योगासन व्यायाम, आप कर जी सकते हाँ। हैं। और मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को, यानी कि अपने जीवन जीने की कला के जरिए हम इस बीमारी पर काफ़ी हद तक विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब शुभ्रा जी से आइए बात करते हैं। शुभ्रा जी, जैसा कि आपकी संस्था बहुत कुछ कार्य कर रही है, आपने बताया भी, फिर भी हम ये चाहेंगे आपसे जानना कि भेदभाव को मिटाने में मीडिया की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? आप एक संस्था से जुड़ी हैं। जी कल्याणी जी, मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल हो जाता है इसमें, क्योंकि जैसा अभी हम लोगों ने शुरू में भी चर्चा करी, हम लोगों ने इस बात पे बल भी दिया कि जानकारी जो है वो बहुत बड़ा हमारे पास हथियार है किसी भी चीज़ के लिए, और जानकारी के फैलाव के लिए मीडिया के रोल को कहीं भी हम वो नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अगर मीडिया अच्छी ये स्प्रेड करे मैसेजेस, इसके क्या कारण हैं, इससे कैसे नहीं होता है, और ख़ास तौर पे जो HIV पॉजिटिव्स हैं उनको तो ये बातें पता होती हैं, जन समुदाय में इसकी जागरूकता होना, आम आदमी को ये मालूम होना कि HIV हो जाना जो है वो कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो गया। तो हम उन व्यक्तियों के संग भी, कोई कैंसर पेशेंट से इतना भेदभाव नहीं करता, कोई किसी टाइम पे होता था कि कोड़ियों से भेदभाव करते थे, अब नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे जानकारी मीडिया लोगों में फैलाएगी, मेरे ख्याल से उससे जो है वो भ्रांतियाँ नष्ट होंगी, भ्रांतियाँ नष्ट होने से भेदभाव अपने आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मीडिया। और डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इस और कल्याणी के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? कल्याणी प्रोग्राम लोगों तक पहुंचता है तो कहाँ तक लोग लाभान्वित होते हैं? इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि कल्याणी के साथ हम जब भेदभाव की बात कर रहे हैं, भेदभाव कम हो सकता है ये, क्योंकि मीडिया एक सशक्त माध्यम है और इसकी वजह से जो लोगों में जानकारी, क्योंकि लोग विश्वास करते हैं मीडिया में जो बात आती है उसका भरोसा करते हैं, तो ये एक बहुत सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। और साथ ही जो अगर कहीं पर भेदभाव हो रहा है पॉजिटिव लोगों के साथ, तो उस भेदभाव को भी मीडिया लाइट में लाकर सामने बताकर उसमें लड़ाई में उनका सहयोग कर सकता है। जी, यानी कि एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। तो भाई बहनों, देखा आपने कि किस तरह से कहते हैं हर वो कोशिश कामयाब होती है जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, मेहनत होती है, लगन होती है, और इसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर तो ये HIV एड्स बीमारी है जिसके बारे में हम जितना अधिक जानेंगे उतना ही अधिक बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे भाई बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ्रा जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, अपनी संस्था के जरिए आप क्या कार्य कर रही हैं इसके बारे में हमारे भाई बहनों को बताया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। বিজয় নজুৱান এইচ মুক্ত সংসাৰত দেখো আহা সপোন আজি বাস্তৱৰ বিশ্ববিজয় নজুৱান বিশ্ববিজয় নজুৱান বিশ্ববিজয় নজুৱান বিশ্ববিজয় নজুৱান। বিজয় নজুৱান বিশ্ববিজয় নজুৱান বিশ্ববিজয় নজুৱান। ৰক্ত গ্ৰহণত পৰীক্ষা কৰাবি, HIV নাথাকে খবৰদাৰ। কৰিব পাৰিবি তিনিটা কাৰণত পৰিহাৰ। বিশ্ববিজয় নজুৱান বিশ্ববিজয় নজুৱান বিশ্ববিজয় নজুৱান বিশ্ববিজয় নজুৱান এইচ মুক্ত সংসাৰত
বাস্তৱৰ বিশ্ববিজয় নজোৱান বিশ্ববিজয় নজোৱান বিশ্ববিজয় নজোৱান বিশ্ববিজয় নজোৱান বিশ্ববিজয় নজোৱান বিশ্ববিজয় নজোৱান বিশ্ববিজয় तो भैया बहनी ये तो देख लियो ताऊ जी का कह रहे हैं, तो अब यहू तो देखो कि हमारी कल्याणी का कह रही। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने, उसे गले लगने या उसके साथ उठने बैठने से एचआईवी संक्रमण नहीं फैलता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों, बर्तनों और उसके शौचालय का उपयोग करने से भी ये संक्रमण नहीं फैलता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए टेलीफोन, मोबाइल आदि उपकरणों के इस्तेमाल करने से भी एचआईवी एड्स का कोई खतरा नहीं होता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति को इसका कोई खतरा नहीं होता है। इसके अलावा उसके छींकने और खांसने से भी एचआईवी का संक्रमण नहीं फैलता है। मच्छर के काटने से एचआईवी संक्रमण नहीं होता है और रक्तदान करने से भी एचआईवी का संक्रमण नहीं हो सकता है। तो भाई बहनों, संक्रमित व्यक्ति को प्यार की ज़रूरत होती है, स्नेह की ज़रूरत होती है, अच्छे व्यवहार की ज़रूरत होती है। इन कामनाओं के साथ अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कल्याणी देखिए, स्वस्थ रहिए। काहे से स्वस्थ भारत की शुरुआत होत है स्वस्थ परिवार से। आपसे नमस्कार। राम राम।